हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो कल हम लोगों ने कंट्रासेप्टिव मेथड के अंदर नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी का नेक्स्ट वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट एंड इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड्स, ठीक है। बैरियर मेथड का बेसिस क्या है, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है, काम करने का तरीका क्या है बैरियर मेथड का। तो उसमें क्या है, स्पर्म्स एंड ओवम आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मैटिंग। मतलब बैरियर मेथड में स्पर्म्स और ओवम का फिजिकली मैटिंग को क्या किया जाता है, रोका जाता है उससे। बैरियर मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब कि बहुत सारे ऐसे मेथड है ना जो सिर्फ मेल के लिए अवेलेबल है या जो सिर्फ फीमेल के अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन बैरियर मेथड जो है वो क्या है, दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। बैरियर मेथड में फर्स्ट आता है कि जैसे कॉन्डम, ठीक है, मेड बाय थिन रबर या फिर लेटेक्स सीथ का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, थिन रबर या लेटेक्स सीथ का बना होता है, ठीक है। यूज टू कवर पेनिस इन मेल, मेल के अंदर इसका क्या यूज है, पेनिस को कवर करना। एंड यूज टू कवर वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में ये क्या करता है, वेजाइना एंड सर्विक्स दोनों को कवर करता है, और मेल में किसको कवर करता है, पेनिस को कवर करता है, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्डम जस्ट बिफोर क्वाइटस, है ना। अब बहुत सारे जैसे कि कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें कि उसका यूज मंथली होता है, ईयरली होता है, जैसे आईयूडी सबका 3 ईयर 5 ईयर होता है, ठीक है। बट कॉन्डम का यूज कब होता है, यूज ऑफ कॉन्डम जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द इजेकुलेटेड सीमेंस वुड नॉट इंटर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मतलब इजेकुलेटेड जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ना जाए। निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल। निरोध क्या है, पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम है मेल के लिए, जो कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फ्रीली अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर, ठीक है। आजकल जो है वो कॉन्डम का यूज जो होते हैं ना, रिसेंट में ईयर में इंक्रीज हो गया। इसका रीजन क्या है, पहला रीजन तो जो इसका यूज है, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। एंड प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआई, मतलब कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शन या फिर एड्स से भी ये क्या करता है, उसे बचाता है, ओके। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम जो होते हैं वो कैसा होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते, इंसर्टिंग कर सकते हैं, या गिव प्राइवेसी टू यूजर, और यूजर को प्राइवेसी भी देते हैं, ठीक। अब ये तो हो गए बैरियर मेथड में फर्स्ट कॉन्डम। उसके बाद जैसे डायफ्राम आ गए, सर्विकल कप्स आ गए, वॉल्ट आ गए, है ना। ऑल्सो बैरियर मेड मेड ऑफ रबर, ये सभी भी क्या होते हैं, रबर के बने हुए होते हैं। इंसर्टेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स, कॉन्डम क्या था, मेल और फीमेल दोनों के लिए था। लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कप्स एंड द बॉल्ट्स, ये सभी क्या होते हैं, रबर के बने होते हैं, और इंसर्टेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। और इससे क्या होता है, सर्विक्स को कवर किया जाता है, जबकि फीमेल कॉन्डम जो था उससे क्या होता था, सर्विक्स प्लस वेजाइना दोनों को कवर होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस, ये इससे क्या होता है, सर्विक्स को कवर किया जाता है ड्यूरिंग क्वाइटस। अब इसका भी बेसिस क्या है, प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। मतलब इसका जो है ना, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स एंड द बॉल्ट एंड डायफ्राम, इसका जो बेसिस है, प्रिंसिपल है, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि स्पर्म जो है वो सर्विक्स के थ्रू एंट्री ना करें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दीज आर रीयूजेबल्स, मतलब कॉन्डम्स आर नॉट रीयूजेबल, बट सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, बॉल्ट्स, ये सभी क्या है, रीयूजेबल है, ठीक है, रबर का बना होता है। इसके बाद इसके साथ साथ जो होते हैं ना, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स, इनका भी यूज किया जाता है, ताकि क्या हो, यूजुअली यूज्ड अलोंग विद द बैरियर टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, इसके कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके साथ स्पर्मिसाइडल जेम्स, जेलीज एंड फोम्स का भी यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आईओडीज के बारे में, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन यूट्रस थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू इन डिवाइसेस को इंसर्ट किया जाता है, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, नॉट सर्विक्स, है ना, नॉट वेजाइना, इन द यूट्रस के पास, यूट्रस में इसे क्या करता है, इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के थ्रू। उसके बाद आयोडीज का बात करते हैं हम लोग, जिसमें आते हैं नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल आयोडीज, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड जो होते हैं वो कैसे, उसका क्या नाम है, लिपेज लूप। एंड द कॉपर रेजिम में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। वहीं पे बात करते हैं हार्मोनल में, प्रोजेस्टा सर्च एंड LNG20, ये दो आयोडीज है, प्रोजेस्टा सर्च एंड LNG20 आर टू हार्मोनल आयोडीज हैं। आयोडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर आयोडीज जो है यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये यूट्रस के अंदर फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को क्या करते हैं ना, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करते हैं। एंड द कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, और जो कॉपर आयन रिलीज होता है, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, तो उसमें से जो कॉपर आयन रिलीज होता है वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। अब स्पर्म अगर मोटाइल ही नहीं होगा तो वो एम्पुलरी रीजन तक पहुंचेगा ही नहीं, और एम्पुला तक पहुंचेगा नहीं तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ
ओवम से मीटिंग जो होगा ना वो कम हो जाएगा। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या है आयोडीज का, कि वो फेगोसाइटोसिस जो है ना स्पर्म का वो बढ़ा देगा, उसके मोटिलिटी यानी कि उसके मोशन को कम कर देगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देगा। वहीं पे जब हम बात करते हैं हार्मोनल आयोडीज का, तो ये हार्मोन है। ठीक है, तो ये हार्मोनल चेंजेस लाते हैं, ठीक है, इंटरनल चेंजेस लाते हैं इन एडिशन टू अदर आयोडीज, मतलब जो दूसरे आयोडीज करते हैं उनके साथ साथ मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये यूट्रस को क्या करते हैं, अनसुटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, यूट्रस को क्या करते हैं, अनसुटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन ना हो उसके लिए। सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, और सर्विक्स के म्यूकस को ना थिक कर दिया जाता है, जिससे क्या हो स्पर्म जो है ना उसमें फंसा रह जाए। ठीक है, स्पर्म जो है ना उसमें अटका रह जाए और वो आगे बढ़ ही ना पाए। तो हार्मोनल आयोडीज का ये दो एक्स्ट्रा काम है यहाँ पे। IODs are ideal contraceptive for female who wanted to delay pregnancy and space children. IODs लंबे समय के लिए होते हैं, और अगर कोई कपल अगर चाहते हैं कि उन प्रेगनेंसी में डिले हो या फिर दो बच्चों के बीच में गैप हो, ठीक है, तो उसके लिए आयोडीज जो होते हैं ना वो बेस्ट मेथड पाए जाते हैं, या फिर आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड उसे बोल सकते हैं। इट इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कंसेप्शन इन इंडिया, और इंडिया में इसे बेस्ट मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट किया गया है कंट्रासेप्शन के लिए। ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है, स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को डिक्रीज करता है। वहीं बात करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड का अब। ठीक है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है, स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोन का या प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इसमें दिया जाता है ओरल कंट्रासेप्टिव में या तो ओनली प्रोजेस्ट्रोन या फिर प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को। ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल, ओरल कंट्रासेप्टिव किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, और इसे क्या कर सकते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव को टेबलेट के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है पॉपुलराइज किया गया है पिल्स के नाम से, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, पिल्स कहते हैं हम लोग। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, है ना, इसे डेली लेना पड़ता है फॉर 21 डेज स्टार्टिंग प्रीफरली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही इसे लेना होता है। ठीक है, और उसके बाद 21 दिन तक लगातार इसका टेबलेट खाना पड़ता है। ठीक है, पिल्स खाना पड़ता है आफ्टर द गैप ऑफ 77 डेज, मतलब यहाँ पर क्या है कि 21 डेज का तो हमारा टेबलेट खाएगी फीमेल, है ना, टेबलेट खाएगी फीमेल, एंड रेस्ट 7 डेज के बीच में क्या हो जाएगा, मेंसुरेशन हो जाएगा। ड्रेस में क्या होगा, मेंसुरेशन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है आइडियल कंडीशन में। ठीक, तो 21 डेज के लिए तो उन्होंने टेबलेट खा लिया फीमेल, एंड 7 डे जो बीच में गैप हुआ उसमें क्या हुआ, मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज इट हैज टू बी रिपीटेड, 7 दिन के गैप के बाद जिसमें कि मेंसुरेशन हो गया उसके बाद, है ना, रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, और इसे फिर से मेडिसिन लेना स्टार्ट होगा टिल फीमेल वांट टू प्रिवेंट कंसेप्शन और प्रेगनेंसी, और तब तक लेना है जब तक कि फीमेल जो है प्रिवेंट करे कंसेप्शन को, प्रेगनेंसी को। पिल्स, पिल्स का प्रिंसिपल क्या है, इनिबिट ओवुलेशंस एंड इम्प्लांटेशन। पिल्स क्या क्या है, पिल्स एक हार्मोन है। ठीक है, तो ये हार्मोनल इफेक्ट शो करेंगे, हार्मोन है तो हार्मोनल इफेक्ट शो करेंगे, तो ये ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस, एंड सर्विक्स के म्यूकस के क्वालिटी को ऐसे क्या करेगा, अल्टर करेगा, मतलब कि उसे चेंज करेगा। प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, या तो ये पूरे के पूरे ब्लॉक कर देगा स्पर्म की एंट्री को, या फिर उसके एंट्री को रिटार्ड कर देगा, कमजोर कर देगा। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद द लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। पिल्स जो होते हैं उसके साथ बहुत थोड़े अमाउंट में साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, और वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल, और फीमेल के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया है। एक और पिल है जिसका नाम है सहेली, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल कंटेन ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस, मतलब एक सहेली नाम का एक न्यू ड्रग्स आया है, पिल्स आया है, जिसके जो क्या है उसमें नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है उसके अंदर, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का स्टेरॉइड का यूज नहीं किया गया है। और इट इज ए वंस ए वीक पिल, मतलब कि इसे वीक में एक बार ही लेना होता है। मुझे वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, जिसके पास साइड इफेक्ट ही नहीं है, बहुत कम साइड इफेक्ट है, एंड हाई कंट्रासेप्टिव रेट, और इसका रेट जो है कंट्रासेप्टिव जो रेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, वैल्यू जो है कंट्रासेप्टिव का वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स का बात करते हैं, तो इसमें भी ये भी क्या है, हार्मोनल सा है। तो प्रोजेस्ट्रोन एलोन हो गया, प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन हो, यूज बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट अंडर स्किन, या इंजेक्शन की तरह यूज करे या फिर इसे इम्प्लांट करा ले। मेड ऑफ एप्सन सेम एज पिल्स, पिल्स के जैसा, ये भी हार्मोनल है। तो हार्मोन का तो काम ही है जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देना, या फिर इम्प्लांटेशन के लिए, या फिर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन पे इम्पैक्ट क्रिएट करना। ठीक है, ओवुलेशन नहीं होना, या फिर इम्प्लांटेशन को ब्रेक करना। सेम एज पिल, इसका एक्टिवेशन इट इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, और इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स का जो इफेक्टिव पीरियड है बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, 5 साल 6 साल के लिए भी आप इम्प्लांट करवा सकते हो। उसके बाद आता है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स, उसमें क्या आता है, प्रोजेस्ट्रॉन्स और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या फिर आयोडीज, मतलब अगर किसी फीमेल के साथ, ठीक है, या तो रेप हो गया हो, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, मतलब फीमेल के कंसेंट के साथ। ठीक है, एंड इफ सी वांट टू नॉट
not conceive baby, then she go for the emergency contraceptive methods, progesterone estrogen combination and iodine within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड को फिनिश करते हैं। तो अब हमारे पास हो गया स्टेरिलाइजेशन के मेथड एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ जैसे कि इनफर्टिलिटी के बारे में हमें पढ़ना है। तो तब तक के लिए ओके बाय।